अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू मसबीर किचन। आज मैं आपके साथ सहरी मेन्यू में एक क्विक रेसिपी शेयर कर रही हूँ, कीमा और गोभी की रेसिपी। तो ये मैंने तकरीबन 2 to 3 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है और इसमें मैंने ये थोड़ा सा ज़ीरा डाल दिया है और उसके साथ ही में ये एक अदद चॉप की हुई प्याज है बड़े साइज़ की, वो डाल दूँगी टेबलस्पून। मैंने ये क्यूब्स की शक्ल में फ्रीज़ करके रखे हैं, तो ये आप डाल लेंगे। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप इसको देख सकते हैं। तो व्यूअर्स, अब हमारा प्याज हो गया है तकरीबन ब्राउन, तो इसमें हम ये कीमा, मेरे पास ½ kg कीमा है, ये ऐड कर लेंगे। तो व्यूअर्स, अब हम अपने मसाले ऐड करना शुरू करेंगे। इसमें 1 टेबलस्पून हमने सूखा धनिया डाल दिया है, 1 टेबलस्पून भर के हमने करी पाउडर लिया है, ½ टेबलस्पून हमने चिली डाल दी है और थोड़ा सा हम इसमें हल्दी डाल देंगे। हल्दी चूंकि हमारे करी पाउडर में भी है, इसलिए ज़्यादा नहीं डालेंगे। अब इसके अंदर ये मेरे पास 3 बड़े टमाटर थे, उनको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है, ये ऐड कर देंगे। तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर हमने इसमें नमक ऐड कर दिया। तो व्यूअर्स, ये देखिए, अब हमारी कीमा गोभी बिल्कुल रेडी है। इसको हम हरे धनिया और अगर आप चाहें तो हरी मिर्च के साथ गार्निश कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मिर्चें इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत टेस्टी बहुत यमी बनती है। इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, सहरी के लिए एक बहुत बेहतरीन रेसिपी है। तो मैं अब आपको इसको डिश आउट करके दिखा। तो व्यूअर्स, ये हमारी, आप देख सकते हैं, गोभी और कीमे की रेसिपी बिल्कुल रेडी है, बहुत टेस्टी और बहुत। तो आज मैं आपके साथ एक क्विक ढाबा स्टाइल चिकन कढ़ाई बनाना शेयर करूंगी। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने ½ kg चिकन ले ली है और उसमें मैंने तकरीबन 1 क्यूब जो मैंने पहले फ्रीज़ करके रखे थे, उसमें से अदरक लहसुन डाल दूंगी और 1 ही छोटा क्यूब मैंने इसमें अदरक का और 1 लहसुन का डाल दिया है। ये बहुत झटपट तैयार हो जाएगी। तो व्यूअर्स, ये अब इसमें हम अपना चिकन ऐड कर देंगे। और थोड़ी देर इसको कवर करके बनाएंगे। तो व्यूअर्स, अब इसके अंदर हम ये 1 टेबलस्पून रेड चिली डाल देंगे। ये करी पाउडर है, ये डाल देंगे 1 टेबलस्पून। ज़ीरा जाएगा 1 टेबलस्पून। बहुत ही झटपट बन जाएगी ये, इसमें ज़्यादा देर नहीं लगेगी। एक टेबलस्पून भर के हम इसमें सूखा धनिया डाल देंगे और ये इसके टमाटर इसमें ऐड कर देंगे। ये 4 टमाटर हैं, मैंने बड़े बड़े काट लिए हैं, इनको ऐड कर देंगे। तो व्यूअर्स, ये हमारे, आप देखें, टमाटरों ने पानी छोड़ दिया है और साथ ही ये गल भी जाएंगे, तो हम इनके छिलके रिमूव कर देंगे। तो व्यूअर्स, इस तरह हम इनके छिलके अलग कर लेंगे। तो व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं टमाटोस बिल्कुल गल गए हैं और इसके अंदर पूरी अच्छी तरीके से इनका पेस्ट बन गया है। नहीं डाला था सॉल्ट, अब अभी हमने इसमें डाला 3 चम्मच फिटा हुआ दही है, ये भी हम ऐड कर देंगे इसमें, ताकि इसकी ग्रेवी थोड़ी रिच बने।
1 टेबलस्पून कसूरी मेथी है ये। बस अब इसका पानी खुश्क कर लेंगे और ये हमारी कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। और इसको हम हरा धनिया डालकर गार्निश कर लेंगे। हरा धनिया डाल के हम इसको गार्निश कर लेंगे। बस ये अब मैं आपको डिश आउट करके दिखा। बस ये आप देख सकते हैं एकदम से झटपट बन जाने वाली टेस्टी ढाबा स्टाइल ये हमारी चिकन कढ़ाई है, जिसे आप सहरी में बड़ी जल्दी बना सकते हैं। अगली रेसिपी जो हम सहरी के लिए बना रहे हैं ये भी बहुत क्विक और इजी रेसिपी है। ये है दही के बैंगन। आप देख सकते हैं ये मैं बैंगनों को फ्राई कर रही हूँ। इस तरीके से गोल गोल बैंगनों को काट लें और इनको जल्दी से फ्राई कर लें। ये बिल्कुल चिप्स की तरह से डार्क ब्राउन हम उनको फ्राई कर लेंगे। इस दौरान ये बैंगन बिल्कुल सॉफ्ट भी हो जाएंगे और फ्राई हो जाएंगे। देखिए ये बैंगन तमाम रेडी हो चुके हैं। अब हम योगर्ट को रेडी करते हैं। तो ये मैंने तकरीबन 2 कप्स जो हैं योगर्ट ले लिए हैं और इसके अंदर अब मैं 1 कप जो है वो मिल्क ऐड करूँगी और इसको अच्छे तरीके से विस्कर की मदद से हम विस्क कर लेंगे। इसको इतने अच्छे तरीके से विस्क करना है कि इसमें लम्स बाकी ना रहें। अब ये 1 चम्मच रेड चिली मैंने डाल दी है और साथ ही ये चाट मसाला है जो कि 1 टेबलस्पून मैंने ऐड किया है। 1 टीस्पून जो है वो मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया है। ये ब्लैक पेपर है 1/2 टीस्पून तकरीबन। और ज़ीरा है ये 1 टेबलस्पून। इसको अब हम विस्कर की मदद से अच्छे से मिलाएंगे। ये चिली सॉस है जो तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर हमने इसमें ऐड किया है। अब इसे विस्कर की मदद से बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही इजी रेसिपी है ये, बहुत जल्द बन जाती है। अब हम ये जो हमने बैंगन फ्राई किए थे इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अब बैंगन मिक्स हो चुके हैं तो अब अपना तड़का तैयार करते हैं और इसको ऊपर से इसका तड़का देंगे। ये कुछ लहसुन की कलियां हैं जिनको मैंने इस तरीके से काट लिया है और इनके साथ में मैं थोड़ा सा ज़ीरा ऐड करूँगी। अब ये इसका तड़का तैयार हो रहा है। अब जैसे ही ये हल्के से ब्राउन हो जाएंगे, ये आप देख सकते हैं हल्के से ब्राउन हो गए हैं, तो मैं इनको इसमें ऐड कर दूँगी। ये इसका तड़का लगने के बाद ये बहुत टेस्टी और बहुत क्विक हो जाते हैं। और आप जानते हैं कि दही वैसे भी सहरी में जो है वो बहुत सही अच्छा रहता है, प्याज कम लगती है। इसको आप हरी मिर्चों और हरी धनिया के साथ गार्निश कर लें तो ये आपकी मज़ेदार दही बैंगन क्विक रेडी हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं हमारे बैंगन बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इसे आप ट्राई ज़रूर कीजिए। आई होप आपको पसंद आए।